Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. DELED सेकेंड ईयर यानी साल दूसरे के सभी तलबाओं का खैर मकदम। आज हम साल दूसरे के पर्शियन जो सब्जेक्ट है उसके एक टॉपिक कवायद की जानकारी लेंगे या कवायद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानें कवायद किसे कहते हैं। हिंदी में उसे व्याकरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ग्रामर कहते हैं और उर्दू और फारसी में उसे कवायद कहते हैं। तो कवायद या व्याकरण या ग्रामर किसी भी अदब को किसी भी लैंग्वेज को सही पढ़ना लिखना जानने के लिए तो हम उसके कवायद का ग्रामर का हमें उसके कवायद के ग्रामर का व्याकरण का सही जानकारी हमारे पास सही इल्म होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको। आज पहले कवायद के बारे में जानें। कवायद क्या है? किसी भी ज़ुबान के सही इस्तेमाल करने के वसूल का नाम कवायद है। यानी किसी भी ज़ुबान के सही इस्तेमाल करने के असूल का नाम कवायद है, जिसके जाने बगैर सही लिखना, सही पढ़ना और सही बोलना नामुमकिन है। यही वजह है कि किसी भी अदब से रोशनास करने के लिए कवायद के मालूमात पर अहमियत दी जाती है। यानी हम किसी भी अदब को उड़िया, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी किसी भी ज़ुबान को अच्छी तरह से किसी की अदब को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए उसके कवायद के मालूमात पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। असातिज़ा को चाहिए कि अदब पढ़ाते वक्त कवायद पर मुकम्मल तौर पर ध्यान दें और उसके मुताबिक खुद बोलें, लिखें और पढ़ें। इसमें कोई शक नहीं कि फ़ारसी ज़ुबान एक आसान और सीरीन ज़ुबान है। फ़ारसी ज़ुबान एक आसान और मीठी ज़ुबान है, मगर इस ज़ुबान का सही लुत्फ़ उठाने के लिए असातिज़ा की सच्ची रहनुमाई की ज़रूरत है। अदब का वही उस्ताद, किसी भी अदब का, सिर्फ फ़ारसी का नहीं, किसी भी अदब का वही उस्ताद काबिल कद्र समझा और सच्चा रहनुमा है, जिसे उसके कवायद पर दस्तरस कंप्लीट इल्म हासिल हो और उसके लिए ज़रूरत है कि दर्स के वक्त, दर्स व तदरीस यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और या दर्स व तदरीस का मतलब टीचिंग समझ लीजिए, कि दर्स के वक्त और दर्स के बाहर भी अपने बोलचाल में ज़ुबान के कायदे का लिहाज रखें। तो अभी ये हमें जानकारी है सभी किसी भी लैंग्वेज को हम अगर सही तरीके से जानना है हमें, तो हमें उस लैंग्वेज के कवायद के इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कवायद के पहले टॉपिक को इग्नोर करके हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। दूसरा टॉपिक जो है पेज 65 यानी सफ़ा नंबर 65 में हम ज़माने के बारे में यानी फ़ेल के बारे में जानकारी लेंगे और फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि ज़माने की तीन किस्में हैं। तो यानी फ़ेल के तीन किस्में हैं। एक फ़ेल माजी, दूसरा फ़ेल हाल और तीसरा फ़ेल मुस्तक़बिल यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल। अब जानेंगे हम माजी किसे कहते हैं। फ़ेल माजी यानी माजी किसे कहते हैं? गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। और
फ़िलहाल यानी हाल किसको कहते हैं? मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। और मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, यानी माजी हो गया पास्ट, हाल हो गया प्रेजेंट, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं, यानी फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। तो हम जब इंग्लिश के ग्रामर्स को पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है? पहले जब हम ग्रामर्स पढ़ते हैं तो पहले आता है प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर। या ज़्यादातर वो इसी वे से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे फ़ारसी में और उर्दू में पहले माजी पढ़ते हैं जो गुज़रा हुआ ज़माना है, फिर फ़िलहाल पढ़ते हैं यानी मौजूदा ज़माना, और फिर फ़ेल मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम फ़ेल माजी यानी माजी के बारे में जानेंगे। माजी तो आप जान चुके कि गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी के ग्रामर में हमें पता है कि जो पास्ट के भी 4 हिस्से हैं। एक है सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ़ेल माजी के भी यहाँ पर 6 हिस्से हैं। तो हम जानेंगे पहला माजी मुतल्लिक, दूसरा माजी करीब, तीसरा माजी बईद, चौथा माजी इस्तिमरारी या आप उसको माजी नातमाम भी कह सकते हैं, पांचवा माजी एहतिमाली या उसे माजी सकिया भी कह सकते हैं, और छठा माजी तमन्नाई। ये फ़ेल माजी के 6 किस्में हैं। तो हम आज उनमें से 3 किस्में आज पढ़ेंगे, यानी 3 किस्में आज पढ़ेंगे और 3 किस्में आइंदा कल पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे यहाँ पर माजी मुतल्लिक क्या है। माजी मुतल्लिक जो कहते हैं उसको अंग्रेजी में कहा जाता है एब्सोल्यूट पास्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है। माजी मुतल्लिक वो फ़ेल है जिससे सिर्फ गुज़रा हुआ ज़माना तो पहला है माजी मुतल्लिक। माजी मुतल्लिक वो फ़ेल है जिससे सिर्फ गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक और दूर की कैद के बगैर समझा जाए। यानी जैसे ख्वांद, ख्वांद का मतलब है पढ़ना। उसने पढ़ा, ये पास्ट में है। अंध, रफ्त यानी वो गया, दीद यानी उसने देखा वगैरह। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या, इसको हम माजी मुतल्लिक कैसे बनाएं, इसका भी तरीका हमको तरीके की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसको बनाने का तरीका हम माजी मुतल्लिक कैसे बनाते हैं। मज़दर यानी वर्ब, मज़दर के नून को हटाकर आखिरी हर्फ को साकीन करने से माजी मुतल्लिक का सेगा वाहिद गायब बनता है। तो माजी मुतल्लिक के 6 सेगे हैं, यानी माजी मुतल्लिक हो या किसी भी माजी मुतल्लिक हो या माजी करीब हो, माजी बईद हो, माजी इस्तिमरारी हो, माजी एहतिमाली हो या माजी तमन्नाई हो। तो ये सारे माजी में ये सारे हिस्से किस्मों के 6 सेगे हैं। सभी के 6 सेगे हैं, जिसके हम अब 6 सेगे हैं। जैसे पहला सेगा है वाहिद गायब, यानी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर। जमा गायब, 3rd पर्सन प्लूरल नंबर। वाहिद हाजिर, 2nd पर्सन सिंगुलर नंबर। जमा हाजिर यानी 2nd पर्सन प्लूरल नंबर। वाहिद मुतकल्लिम, इसका मतलब है 1st पर्सन सिंगुलर नंबर। और जमा मुतकल्लिम 1st पर्सन प्लूरल इन नंबर।
ये 6 है, हम जानते हैं। हम जब अंग्रेज़ी के भी ग्रामर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल के बारे में जानकारी है हमको। तो यहाँ भी जो सभी माजी मुतल्लिक़ के जो 6 सेगे हैं, माजी करीब के भी 6 सेगे हैं, माजी बैद के भी 6 सेगे हैं, सभी के 6 सेगे हैं। तो अब इन 6 सेगों के बारे में जानकारी लेंगे किस तरह से उसको। तो पहला सेगा बना कैसे न, आप मज़दर के यानी वर्ब के नून को उठाएंगे। आमदन यानी आना, आमदन ये वर्ब है, आना, उसके नून को उठा दो, ठीक है। तो नून जब उठ गया तो क्या रह गया, आमद। तो ये जो है तो माजी मुतल्लिक़ के जो 6 सेगे हैं, इसमें पहला सेगा यानी वाहिद गायब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बनता है। आमद यानी ओ आया, ठीक है। तो उसी तरह से इसके 6 गर्दान हैं, इसके गर्दान सभी हम जानेंगे क्या है। जो दूसरा जो है दूसरे के लिए यानी जमा गायब यानी थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, ठीक है कि नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। तो इसका मतलब वो आया तो थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल में क्या होगा, वो सब या वो लोग, वो सब आए। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा ना, मज़दर के नून को हटाओ और नू दाल यानी नद लगाओ। तो यानी क्या होगा, आमदंद। तो वह अगर आमदंद लगा दिए तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर को स्टेट करेगा और उसका मतलब उसके माने होंगे वो सब आए या वो लोग आए। उसके बाद हम चलेंगे वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है न, दूसरा ये है कि सिर्फ ई छोटी या लगाने से सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा माजी मुतल्लिक़ में। कैसा न, तू आया, तू आया सेकंड पर्सन कौन, तू। तो तू आया यानी आमदन से नून हटा लीजिए और वहाँ पर छोटी या लगा दीजिए। आमदी का मतलब तू आया और उसका जमा हाजिर कैसे होगा न, छोटी या दाल यानी आमदन से नून हटाओ, या दाल लगाओ तो क्या होगा, आमदेद, तुम सब आए। उसके बाद वाहिद मुतकल्लिब यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो वहाँ पर क्या लगेगा कि मज़दर के नून को हटाओ, हटाने के बाद एम नहीं मीम लगाओ। तो मीम लगाओ, तो मीम का मतलब है आमदन से नू हट गया, आमद मीम, आमदम, तो उसका मतलब है मैं आया, ठीक है। और उसका जमा मुतकल्लिम क्या होगा यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होगा, या मीम। इसका मतलब है आमदैम, ठीक है, यानी हम आए या हम लोग आए, हम सब आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से माजी मुतल्लिक़ के बारे में जानकारी पूरी हुई। अब हम चलेंगे माजी करीब के बारे में। माजी करीब के बारे में जानकारी लेंगे। माजी करीब को हम अंग्रेज़ी में नियर पास्ट भी कह सकते हैं। कभी अभी माजी का मतलब गुजरा हुआ ज़माना, करीब में ही गुजरा है यानी नियर पास्ट। लेकिन हम इसको जब अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं तो नियर पास्ट को हम माजी पास्ट में ही नहीं रखते, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे वो आया है, अभी घर आया, वो आया है, हैं, या उसने कहा है मुझे, उसने कहा है वो। तो ये जो बात है वो अंग्रेज़ी में जब इस्तेमाल होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको नियर पास्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को नियर पास्ट भी कहते हैं। यहाँ वही माजी करीब को माजी में रखा गया है, पास्ट में रखा गया है। उसका पास्ट की एक किस्म में, पास्ट की यानी माजी की एक किस्मों में ये भी एक किस्म है माजी करीब। माजी करीब का मतलब है पास्ट, नियर पास्ट
या उसको प्रेजेंट परफेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नियर पास्ट ही कहना ठीक होगा, जो वक्त अभी अभी जस्ट गुजरा है। ठीक है, यानी माजी करीब वो फेल है जिससे नज़दीक के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए, जैसे गुफ्ता अस्त। गुफ्त करना मतलब बात करना है कि नहीं, गुफ्तगू। तो गुफ्ता अस्त मतलब उसने कहा है। तो अस्त तो हम नॉर्मली जानते हैं, अस्त प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर वो भी लिखा है गुफ्ता अस्त। ठीक है, उसने कहा है। ख्वांदा अस्त, उसने पढ़ा है। तो अस्त है यानी ये नियर पास्ट ही है। तो ख्वांदा अस्त है मतलब प्रेजेंट को तो बताता ही है, तो ये लेकिन ये नियर पास्ट है यानी माजी करीब है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, माजी मुतल्लिक के आखिर में, माजी मुतल्लिक के आखिर में। ठीक है, माजी मुतल्लिक जैसा है वो उसको रखेंगे, उसके आखिर में उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अस्त लगाना है। अलीफ छोटी सीन ते, अस्त लगाने से उसके मुख्तलिफ सेगे जो हैं, 6 सेगे, गर्दान के 6 गर्दान तो जानते हैं आप, क्या, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ये सारे 6 सेगों के हैं, मुख्तलिफ सेगे इजाफ़ा कर देने से, उसमें मतलब जोड़ देने से, बढ़ा देने से माजी करीब बन जाते हैं। जैसे आमद, तो पहले असल मज़दर क्या है, भाग क्या है, आमदन, उससे नू हटा दिया गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माजी मुतल्लिक में होता है। अब माजी मुतल्लिक में सिर्फ हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, अस्त, अलीफ छोटी सी ते। तो अब देखिए, आमद से आमदा अस्त, माने हे अस्त लगाना है। ठीक है, हे अस्त लगाएंगे तो ये इसमें हे अस्त लगाते ही, ठीक है, वो क्या बनेगा, कर देने से माजी करीब बन जाता है। जैसे आमद से आमदा अस्त, यानी हे अस्त तो सभी माजी मुतल्लिक में सभी में हे अस्त लगाना है हमको। हे अस्त ध्यान से याद रखिए, हे अस्त लगाना है। तो इसके भी गर्दान के बारे में जानेंगे। वाहिद गायब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में पहला आमद ये वही बात है, आमदा अस्त यानी ओ आया है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी जमा गायब, आमदा अंद वो सब आए हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको कहते हैं वाहिद हाजिर, आमदा ई तू आया है। जमा हाजिर यानी सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, आमदा ऐद। ठीक है, और सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के लिए आमदा अम और जमा मुतकल्लिम के लिए आमदा एम। तो इसका मतलब है अलग अलग सेगों के लिए, ठीक है, सिर्फ जो आमदा अस्त लगा, ठीक है, बाकी सेगों के लिए सिर्फ हे लगने से ही काफ़ी है। क्योंकि तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हे अस्त लगाने से क्या बनता है, माजी करीब बनता है। और हे अंद लगाने से माजी करीब का वाहिद गायब बनता है। हे अंद लगाने से जमा गायब, वाहिद हे ई लगाने से वाहिद हाजिर, हे ऐद लगाने से जमा हाजिर, हे अम लगाने से वाहिद मुतकल्लिम, हे एम लगाने से जमा मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है। तो माजी मुतल्लिक और माजी करीब हमें जानकारी मिली। अब हम पढ़ेंगे माजी बईद, यानी जिसको हम पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे माजी बईद के बारे में। माजी बईद वो फेल है जिससे दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए, यानी जो काम हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, तो उसको हम माजी बईद कहते हैं। जैसे रफ्ता बूद यानी वो गया था, करदा बूद उसने काम किया था, खरीदा बूद उसने खरीदा था। तो यानी इसका मतलब है, इसको बनाने का कायदा क्या है, ध्यान से रखिए। बूद एक मैं नया वर्ड बोला यहाँ, बूद बे वाव दाल। तो यहाँ पर देखो बनाने का कायदा, मुआज़्ज़ी मुतल्लिक के आखिर में हे बढ़ाकर बूद बे वाव दाल बूद के मुख्तलिफ सेगों का इजाफा कर देने से माजी बईद बन जाता है। जैसे आमद, आमद से आमदा बूद, हे बूद हमने जोड़ा, उसमें ऐड किया। तो ये पहला जो है वाहिद गायब है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आमदा बूद वो आया था। उसके बाद जमा गायब यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, आमदा बूदंद। ठीक है, आमदा बूद में अंद, अंद लगाएंगे, वो सब आए थे। और छोटिया लगा के जैसे वाहिद हाजिर में यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में, आमदा बूदी तू आया था। जमा हाजिर आमदा बूदैद तुम लोग यानी तुम सब आए थे। वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, आमदा बूदम मैं आया था। उसके बाद जमा मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में, आमदा बूदैन यानी हम सब आए थे। तो ये पास्ट परफेक्ट ही है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज के लिए हम जो माजी के 6 हिस्से हैं, 6 किस्में हैं, हम उनमें से 3 किस्में आज हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी 3 किस्में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इंशाअल्लाह इस वीक में माजी का टॉपिक जो है उसको ख़त्म कर देंगे। शुक्रिया।